वेलकम बैक माय स्टूडेंट। 32वें वीडियो के साथ में 31वें वीडियो में हमने आपको पूर्वावस्था को डायग्रामेटिक रूप से समझाया था। इसमें ये बताया था कि अंतरावस्था जो होती है, अंतरावस्था से कोशिका पूर्वावस्था में पहुंचती है। तो अंतरावस्था में क्या होती है, जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो संघनित होता है और उसमें तारकाय होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रिका होती है और कोशिका द्रव होता है। तो ये कहाँ पहुँचा जाते हैं, उसमें लुप्त हो जाते हैं प्रोफेज में जा करके, और तारकाय दो भागों में बढ़ जाता है, केंद्र झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। और जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो धागों के रूप में गुणसूत्रीय पदार्थ में बदल जाता है, गुणसूत्रों में बदल जाता है। तो आप देखिए, इसका वर्णन करें हम पूर्वावस्था, इसमें ध्यान देना आप। तो देखिएगा कि यह केंद्रक विभाजन की, यह भी कह सकते हैं हम केंद्रक विभाजन की, यह केंद्रक विभाजन या समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन कह सकते हैं, सॉरी, केंद्रक विभाजन या सूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कैसे होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन या गुणसूत्रीय पदार्थ संघनित होकर धागेनुमा प्रतीत हो जाता है। गुणसूत्रीय पदार्थ निर्जलीकरण के कारण, संघनित होकर धागेनुमा प्रतीत हो जाता है, संघनित होकर धागेनुमा प्रतीत हो जाता है। ध्यान देना, केंद्रक में से या क्रोमेटिन पदार्थ में से जल का निकलना हो जाता है, अर्थात निर्जलीकरण हो जाता है और धागेनुमा प्रतीत हो जाता है। क्या, गुणसूत्रीय पदार्थ। आगे देखिएगा, अतः गुणसूत्रीय पदार्थ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। अर्थात जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जो कि क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है, वो निर्जलीकरण के कारण धागेनुमा प्रतीत होता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। आप ध्यान देना, आगे क्या होता है, जो तारक काय होता है, तारक काय विभाजित होकर के दो तारक केंद्र बनाता है। आगे देखो, तारक काय विभाजित होकर दो तारक केंद्र बनाता है। तो तारक काय पाया जाता है, वो विभाजित होकर के दो तारक केंद्र बनाता है जो कोशिका के विविध ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जो कोशिका के विपरीत, ध्रुवों की ओर गमन करते हुए पहुंचते हैं, ध्रुवों की ओर गमन करते हुए पहुंचते हैं। ध्यान देना, आगे पूर्वावस्था के पूर्ण होने पर, पूर्वावस्था के पूर्ण होने पर या पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान
पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो घटनाएं घटित होती हैं वो निम्नानुसार हैं। अब बताएंगे, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, पूर्वावस्था, प्रारंभिक पूर्वावस्था और अंतिम पूर्वावस्था या पूर्वावस्था के अंत में। ध्यान देना, सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ध्यान देना, अंतरावस्था के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होता है। जैसे ही कोशिका प्रारंभिक पूर्वावस्था में पहुंचती है तो इनमें से क्रोमेटिन पदार्थ में से जल निकल जाता है, अर्थात क्रोमेटिन पदार्थ निर्जलीकरण के कारण क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है और धागेनुमा प्रतीत हो जाता है, हो जाता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और जो तारक काय होता है वो विभाजित होकर के दो तारक केंद्र बनाता है, जो विपरीत ध्रुवों की ओर, जो कोशिका में विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हुए विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। अब देखिएगा, अर्थात कहने का मतलब सबसे लंबी अवस्था होती है ये। तो देखो, इसमें निम्न घटित होती हैं, दौरान जो घटना घटित होती हैं उनकी विशेषताएं निम्न हैं। तो देखिएगा, पहली जो विशेषता है, मतलब पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली जो विशेषताएं, तो ध्यान देना, विशेषताएं इसमें देखो, पहली विशेषता है, इसमें आ जाएगी आपको कि गुणसूत्रीय पदार्थ संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्रीय पदार्थ संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। क्या हो जाएगा, गुणसूत्रीय पदार्थ संघनित होकर क्या बनाएगा, गुणसूत्र बनाता है। दूसरी विशेषता है इसकी कि एक गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्रों, एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों, मतलब क्रोमेटेड, CHROMATID, क्रोमेटेड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अर्धगुणसूत्र। तो दो अर्धगुणसूत्रों एवं एक गुणसूत्र बिंदु, इसे बोलते हैं सेंट्रोमेयर, CNTROMERE, से मिलकर बना होता है। सेंट्रोमेयर से मिलकर बना होता है। कैसे, देखो, ये सेंट्रोमेयर हो गया और ये एक अर्धगुणसूत्र और ये दूसरा अर्धगुणसूत्र, ये तो हो गया मध्य में सेंट्रोमेयर, इसे बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु, मतलब गुणसूत्र के मध्य में पाया जाता है। और ये होता है अर्धगुणसूत्र, ये भी क्या है, अर्धगुणसूत्र। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा गुणसूत्र हो गया एक। ये तीनों में क्या बनाते हैं, एक गुणसूत्र। तो ध्यान देना, एक गुणसूत्र दो अर्धगुणसूत्रों और एक सेंट्रोमेयर से मिलकर बना होता है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि दो अर्धगुणसूत्र एक सेंट्रोमेयर से जुड़ा होता है। तो ध्यान देना, आगे देखिएगा आप, इसकी तीसरी विशेषता है ध्रुवों पर उपस्थित तारक केंद्र तुर्क तंतुओं का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। ध्रुवों पर उपस्थित
तारक केंद्र तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। क्या हो जाता है कि जो ध्रुवों पर तारक काय जो था, तारक काय विभाजित होकर के दो तारक केंद्र बनाता है जो कोशिका के विभिन्न ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो ध्रुवों पर उपस्थित तारक केंद्र तर्कु तंतुओं के निर्माण को प्रारंभ कर देते हैं या तंतु तर्कों का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। आगे देखो पूर्वावस्था के अंत में, लास्ट में क्या होता है देखो, पूर्वावस्था के अंत में क्या होता है ध्यान देना, पूर्वावस्था के अंत में प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों क्या हो जाता है, दो अर्ध गुणसूत्रों में पृथक हो जाता है, दो अर्ध गुणसूत्रों में पृथक हो जाता है। किंतु दोनों अर्ध गुणसूत्रों गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। जैसे देखो ये सेंट्रोमेयर है, जो गुणसूत्र बिंदु था अर्ध गुणसूत्र, ये ऐसे विभाजित हो जाता है तो ऐसे बन जाते हैं, ऐसे। तो दो अर्ध गुणसूत्र हो गए, एक सेंट्रोमेयर है, ऐसे हो जाते हैं ये, यहाँ से विभाजन हो जाता है। ऐसे थे ये, विभाजन हो जाता है सबसे पहले इनका, ये ऐसे हो जाते हैं। तो दो अर्ध गुणसूत्रों युक्त हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं ये। आगे देखो ये दोनों जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, दो किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। अब आता है लास्ट का जो पॉइंट है, पांचवा, ध्यान देना। अंत में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं केंद्रिका पूर्णतया लुप्त हो जाते हैं, पूर्णतया लुप्त हो जाते हैं। तो देखिए बेटा क्या होता है, 5 विशेषताएं इसकी जो पूर्वावस्था के अंत में घटित होती हैं। कैसे होती हैं कि सबसे पहले गुणसूत्र पदार्थ संघनित होकर के क्या बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। दूसरा है एक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों एवं एक गुणसूत्र बिंदु से मिलकर बना होता है। इस प्रकार इसमें एक अर्ध गुणसूत्र एरिया, एक अर्ध गुणसूत्र एरिया। तो ध्यान देना, एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र और एक सेंट्रोमेयर गुणसूत्र बिंदु होते हैं। तो इस पर दिखाई देने लग जाता है इस अवस्था में। अब आता है देखो, ध्रुवों पर उपस्थित तारक केंद्र, जो तारक काय था वो विभाजित होकर के कहाँ पहुँच जाते हैं, कोशिका के विभिन्न ध्रुवों की ओर पहुँच जाते हैं। और क्या कार्य है इनका, तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, ध्रुवों पर उपस्थित तारक केंद्र तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिएगा चौथा है, पूर्वावस्था के अंत में, पूर्वावस्था के अंत में प्रत्येक, ध्यान देना, प्रत्येक गुणसूत्र जो कि गुणसूत्र है पूरा, प्रत्येक गुणसूत्र दो अणु गुणसूत्रों पृथक हो जाता है। ध्यान देना, ऐसे ये हो गया, दो अर्ध गुणसूत्रों पृथक हो जाता है। किंतु दोनों अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं, ये जुड़े हैं दोनों के दोनों। और अंत में केंद्र झिल्ली एवं केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे सबसे लंबी प्रावस्था कहा गया है। ध्यान देना, इसके बाद में आपको आता है मध्यावस्था। मध्यावस्था दूसरी जो केंद्र विभाजन की अवस्था होती है वो होती है मध्यावस्था। अब जो दो अर्ध गुणसूत्रों युक्त गुणसूत्र बिंदु युक्त जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, मध्य में। मध्यावस्था में कहाँ पहुँच जाते हैं,
मध्य प्लेट पर पहुंच जाते हैं तो मध्यावस्था प्रारंभ होती है। दूसरी जो अवस्था है इसकी केंद्रक विभाजन की मध्यावस्था, मध्यावस्था मेटाफेज बोलेंगे इसको, मेटाफेज। ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे इसको, मेटाफेज, मध्यावस्था, नाम से ये मध्यावस्था। इसका एक बार डायग्राम देखें, ध्यान देना, ये देखिएगा, इधर देखें, ये कोशिका है, ध्यान देना, कहां पहुंच जाएंगे गुणसूत्र, मध्यावस्था में। ये सेंट्रोमियर है, ऐसे ये पहुंच जाती है। एक अर्धगुण सूत्र, दूसरा ये रहा। ये तर्कुतंतु, तारक केंद्र, यहां से किरणें निकलती हैं, तर्कु तंतु। इस प्रकार तो बिल्कुल मध्यावस्था में पहुंच जाते हैं ये। इनसे ये तो होते हैं तारक केंद्र, तारक केंद्र, ये होती हैं तारक किरणें, तारक किरणें या तर्कु तंतु, तर्कु तंतु, तर्कु तंतु। और बिल्कुल मध्यावस्था में कहाँ पहुँच गए, कोशिका के बिल्कुल मध्य में पहुँच जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मध्यावस्था कहते हैं, मेटाफेज। तो आप देख लीजिएगा। और सेंट्रोमियर से ये तर्कतंतु जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर में दो सतह होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से ये जुड़े होते हैं, ऐसे इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है काइनेटोकोर, ऐसे। तो ये इसमें देखिएगा आप, तो मध्यावस्था में क्या होता है, ध्यान देना, गौर से देखेगा कि यह समसूत्री विभाजन की या केंद्रक विभाजन द्वितीय अवस्था होती है। तो इसमें लिखो, यह है सूत्री विभाजन या केंद्रक विभाजन की, केंद्रक विभाजन की दूसरी अवस्था, केंद्र विभाजन की द्वितीय अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, द्वितीय अवस्था होती है, जो केंद्र झिल्ली के पूर्णतः लुप्त होने के साथ प्रारंभ होती है। जो केंद्रक झिल्ली के पूर्णतया लुप्त होने के साथ प्रारंभ होती है, पूर्णतः लुप्त होने के साथ प्रारंभ होती है। जैसे ही केंद्रक झिल्ली लुप्त होती है, उसी के साथ क्या हो जाती है, ये शुरू हो जाती है। अतः इसे गुणसूत्र, ध्यान देना, अतः इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। अतः इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं या बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो ध्यान देना, जैसे ही प्रोफेज के या अंत प्रोफेज में, जैसे ही प्रोफेज अवस्था पूर्ण होती है, उसमें केंद्र झिल्ली क्या जाती है, लुप्त हो जाती है। और केंद्र झिल्ली के लुप्त होने के साथ ही मध्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। ध्यान देना, जो कि सूत्री विभाजन की या केंद्रक विभाजन की द्वितीय अवस्था होती है। जैसे ही केंद्र झिल्ली लुप्त हो जाती है, तो गुणसूत्र कहाँ पहुँच जाएंगे, कोशिका द्रव में फैल जाएंगे। आगे देखो, अब देखो मध्यावस्था में क्या होता है, मध्यावस्था तक
गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और ये स्पष्ट रूप दिखाई देने लगते हैं। मध्यावस्था तक, देखिए मध्यावस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है। गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। मतलब मध्यावस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अतः मध्यावस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। मध्यावस्था में गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों, दो संतति अर्ध गुणसूत्रों तथा एक गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। तो आगे देखिएगा, अगला पॉइंट देखें कि मध्यावस्था, अतः मध्यावस्था, अतः मध्यावस्था में गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। अगले को मध्यावस्था में गुणसूत्र दो संतति मध्यावस्था में गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों, दो संतति अर्ध गुणसूत्रों एवं एक गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों एवं एक गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। ध्यान देना, इस प्रकार जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अब देखिएगा सेंट्रोमेयर की सतह पर जो सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर जो है